नमस्कार दोस्तों, नेपाल इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। केपी शर्मा ओली की सरकार के इस्तीफे के बाद देश में सत्ता का शून्य पैदा हो गया है। संसद जल चुकी है, राष्ट्रपति का पद खाली है और प्रधानमंत्री पद के लिए कोई स्पष्ट चेहरा अभी सामने नहीं आया है। इस अराजकता के बीच नेपाल की सड़कों पर हजारों युवा उतर आए हैं, जिनकी मांग है हमें मोदी जैसा नेता चाहिए। सवाल यह है कि आखिर नेपाल को इस वक्त किस तरह के नेतृत्व की जरूरत है और क्या यह देश फिर से स्थिर हो पाएगा। नेपाल में मौजूदा संकट की जड़ें सोशल मीडिया बैन से जुड़ी हैं। सरकार ने फेक न्यूज और अफवाहों का हवाला देते हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन यह कदम युवाओं को नागवार गुजरा। जेन जेड जो अपनी आवाज उठाने और दुनिया से जुड़े रहने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर है, अचानक सड़क पर उतर आते हैं। देखते देखते आंदोलन तेज हो गया। पहले काठमांडू, फिर पोखरा और धरान जैसे शहरों में हजारों युवा स्वतंत्र इंटरनेट और भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल की मांग करने लगे। पुलिस और सेना के साथ झड़पों में हालात बिगड़े और संसद भवन समेत कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। 2 दिनों के भीतर आंदोलन ने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया, जो कि आप नेटवर्क साइट्स पर देख ही रहे। जैसे जैसे हिंसा बढ़ी, केपी शर्मा ओली पर दबाव बढ़ने लगा। विपक्षी दलों ने भी स्पष्ट कर दिया कि वे ओली के साथ नहीं है। आखिरकार भारी दबाव और जनाक्रोश के चलते ओली ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, ये भी आपको पता है। आगे बने रहिए, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आने वाला है। प्रदर्शनकारी कहते हैं कि हमने 35 घंटों के भीतर सरकार गिरा दी, लेकिन असली संकट इसके बाद शुरू हुआ। अब नेपाल का नेतृत्व कौन करेगा, सबसे बड़ा और अहम प्रश्न ये है। अंतरिम सरकार के लिए सबसे पहले नाम आया सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज सुशीला कार्की का। उन्हें न्यायप्रिय और सख्त छवि वाला चेहरा जाना जाता था। सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल और कुछ प्रभावशाली युवाओं ने उनसे रात 2 बजे तक लंबी बातचीत की। शुरुआत में उन्होंने हामी भरी, लेकिन बाद में राजनीतिक मतभेद और आलोचना के चलते उन्होंने साफ कह दिया, मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती। कहीं ना कहीं ये नेपाल में हो रही हिंसा भी इसका कारण हो सकती है। कार्की का नाम वापस लेना नेपाल की राजनीति के लिए बड़ा झटका था। कई लोगों का मानना है कि वे पहले से ही इस जिम्मेदारी को लेकर तैयार नहीं थी और दबाव में आकर अस्थायी सहमत तो दे दी थी, लेकिन बाद में पूर्ण रूप से असहमत हो गई। इसके बाद चर्चा में आया एक नया नाम, कुलमन घिसिंग। नेपाल बिजली प्राधिकरण के पूर्व सीईओ कुलमन ने अतीत में देश की बिजली की किल्लत दूर करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्हें लोड शेडिंग खत्म करने वाला हीरो कहा जाता है। अब सवाल यह है कि क्या वही कुलमन सत्ता संकट भी सुलझा पाएंगे। कई युवाओं और आम नागरिकों का मानना है कि कुलमन घिसिंग जैसे समस्या सुलझाने वाले चेहरों को मौका मिलना चाहिए। काठमांडू की सड़कों पर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोग सुशीला कार्की को विवादित मानते हैं तो कई कुलमन घिसिंग को पसंद करते हैं। लेकिन एक बात पर अधिकांश लोग सहमत हैं, अब नेपाल को नई पीढ़ी का नेता चाहिए। लोग काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह और धरान के मेयर गोपी हमाल जैसे नेताओं को प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त मानते हैं। दोनों युवा, सीधे और भ्रष्टाचार विरोधी छवि वाले नेता माने जाते हैं। अब ये वाक्य, हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, सबसे बड़ी गूंज आई है कि युवाओं की तरफ से। समाचार एजेंसी IANS से बातचीत में कई युवाओं ने कहा, हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। काठमांडू के युवा ने कहा, भारत पिछले 10 सालों में बदल गया है, वहां तेजी से विकास हुआ है, मोदी ने भारत को वैश्विक मंच पर पहचान दी है। हमें नेपाल में भी वैसा ही नेता चाहिए जो देश के कल्याण को सबसे ऊपर रखे। अब इसी क्रम में एक दूसरे युवा ने कहा, ये सारी जो बातें हो रही है वो नेपाल में हो रही हैं। कई NDTV भी हैं, IANS जितने मीडिया संगठन हैं, इनसे ये ऑन कैमरा कह रहे हैं, हमारी लड़ाई राजनीतिक दलों से नहीं है बल्कि भ्रष्ट व्यवस्था से है। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो युवा हो, सबको एकजुट रखे और भविष्य की दिशा दिखाए। इस पूरे आंदोलन में अब तक आपको पता है कि 30 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं और 1000 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। अभी लगे कई इलाकों में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सीमावर्ती इलाकों पर भारत ने भी अलर्ट जारी कर दिया है ताकि हिंसा का असर सीमा पार ना पहुंचे। नेपाल के युवाओं की मांग से साफ है कि वे भारत की तरक्की से प्रेरित हैं। पिछले दशक में भारत ने तकनीक, आधारभूत ढांचे, स्टार्टअप्स और वैश्विक कूटनीति में अहम प्रगति की है। नेपाल के युवाओं का कहना है कि उनका देश भी ऐसा ही बदलाव चाहता है।
एक छात्रा ने कहा कि हमारे पास संसाधन है, पर्यटन है, पानी है, लेकिन लीडरशिप की कमी है, एक नेतृत्व की कमी है। अगर हमें दूरदर्शी प्रधानमंत्री मिले तो नेपाल भी एशिया का एक सितारा बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। सुशीला कार्की ने तो इनकार कर दिया और राजनीतिक दलों की टूट फूट के बीच कुलमन घिसिंग बालेंसा और गोपी हमाल जैसे नाम उभर रहे हैं। सेना चाहती है कि जल्द से जल्द स्थिर हो, लेकिन युवाओं का दबाव है कि नया प्रधानमंत्री युवा और ईमानदार होना चाहिए। संभावना है कि अंतरिम सरकार सिर्फ कुछ महीनों तक चलेगी और उसके बाद नेपाल में सामान्य चुनाव होंगे, लेकिन तब तक सत्ता की कमान आखिर किसके हाथों में रहेगी, सवाल अहम है और यही सबसे बड़ा सवाल है। नेपाल आज ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ अराजकता और हिंसा है तो दूसरी तरफ उम्मीद और बदलाव की चाह। जेनजेड ने साबित कर दिया कि वे चुप नहीं बैठेंगे और भ्रष्ट व्यवस्था को चुनौती देंगे। मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए का नारा सिर्फ एक तुलना नहीं बल्कि एक संदेश है। नेपाल को निर्णायक, दूरदर्शी और जनता से जुड़ा नेतृत्व चाहिए। अब देखना यह है कि क्या नेपाल इस संकट से उबरकर एक नए दौर की शुरुआत कर पाएगा या फिर यह आंदोलन भी इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाएगा। ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ हमेशा बने रहिए। प्रतीक तिवारी, यूपी खबर ऑफिशियल एंड अहम भारत समाचार।